हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई बिजनेस होगा ना, उस बिजनेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पाए ही जाएंगे। जैसे कि ये हो गया या फिर ये या फिर ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन है वो हर एक बिजनेस, जो भी बिजनेस करेगा उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हम देखते हैं कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे कहेंगे? लेट्स से सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसे कहते हैं? एक बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं उसे एक बार लिस्ट डाउन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, लेट सपोज कि कोई एक बंदा यदि बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लो किसी ने बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट किया। ये सबसे पहला स्टेप इसका क्या होगा? जो केक जो ये बना करके बेचने का सोच रहा है उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदेगा, वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। ठीक है, उसके बाद इस रॉ मटेरियल को वो केक में या फिर ब्रेड में कन्वर्ट करेगा। फिर ये केक या ब्रेड जो उसने बनाया है उसे सेल करेगा। फिर इसे सेल करने के बाद वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा। फिर इस प्रॉफिट से वो अपने शॉप में जो स्टाफ्स हैं उस स्टाफ का सैलरी पे करेंगे, प्लस और भी बहुत सारे खर्चे हैं। लेट सपोज वो दुकान का रेंट हो गया, वो इस प्रॉफिट में से ही रेंट पे करेंगे। अब उसके बाद जो बच जाएगा वो प्रॉफिट वो अपने घर लेकर के चले जाएंगे। बेसिकली यही रहता है मोटा मोटी एक्टिविटीज़। अब ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, परचेज, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड या फिर प्रोडक्शन कह दो, प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट अर्न करना, उस प्रॉफिट से खर्चे करना, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, और बचे हुए प्रॉफिट को अपने घर लेके जाना। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बेसिकली आपने देखा कि सर ये सारे जो एक्टिविटीज़ बिजनेस में हो रहे हैं, ये सारे एक्टिविटीज़, इसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। दैट इज़ वाई बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में, बिजनेस को भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस के अंदर में जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज़? लाइक दिस 1, 2, 3, 4th one, 5th one, 6th one, 7th one, and there are so many activities which are carried out in a business. That is an economic activity. Okay. Now let's move to the second characteristics of business activity. That is production or procurement of goods and services. कहने का मतलब ये है कि जब भी एक बिजनेस होगा उसमें कोई ना कोई चीज़ या तो प्रोडक्शन होगा या प्रोक्योर यानी कि परचेज किया जाएगा गुड्स और सर्विस का। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ इसको और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, जो एक बेकरी का बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा था? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों खरीदा था इन्होंने? क्योंकि
रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जैसे कि मैदा हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गया, मुझे ज़्यादा पता नहीं बेकरी के बिजनेस में क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे ही रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल वो परचेस करेंगे तभी तो वो अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे, और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तभी तो उसे सेल करेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एक बिजनेस में या तो प्रोडक्शन या परचेज, इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी तो होगा ही होगा। अब जैसे कि लेट्स सपोज कोई दुकानदार है जो ट्रेडिंग करता है, यानी कि ट्रेडिंग करता है इसका मतलब वो गुड्स खरीदते हैं, यानी कि परचेज करते हैं, और फिर इस गुड्स को सेल करते हैं और उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये दोनों केस में रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं। अब कहीं कहीं प्रोडक्शन भी होता है, जैसे कि कोई कंपनी ले ले, जैसे कि गुड डे, ब्रिटानिया, आई थिंक ब्रिटानिया का अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटानिया का बिस्किट्स आता है, हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं ब्रिटानिया के बिस्किट्स। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ तो ब्रिटानिया के जो हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, ये बिस्किट्स जो मार्केट में आ रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ, किसी न किसी इंडस्ट्री में इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, किसी न किसी इंडस्ट्री में इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कहने का मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, इसलिए बिजनेस का एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इन सिंपल टर्म कहने का मतलब ये है, जब कभी भी कोई बिजनेस करेगा उसमें वो प्रोडक्शन और परचेज, इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करेगा। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन सिंपल टर्म कहने का मतलब यही है, जब कभी भी एक बिजनेस होगा उसमें सेल जरूर होगा। अरे क्यों नहीं होगा सेल भैया, बिजनेस कर क्यों रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, जो हमने प्रोडक्शन किया या प्रोक्यूरमेंट किया यानी कि परचेज किया, उसे जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट कहाँ से आएगा। यानी कि एक बिजनेस में सेल तो होना ही होना है। बात समझ रहे हो? जैसे कि हमने इससे पहले जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखा कि बेकरी शॉप का, कि वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और इस रॉ मटेरियल से वो क्या बनाते हैं, वो केक बनाते हैं। और ये केक जो प्रोड्यूस किया इन्होंने, यहाँ पे प्रोड्यूस किया, यहाँ पे इन्होंने परचेज किया, यानी कि एक ही बिजनेस में दो चीज़ होते हैं और होते ही होते हैं भाई। कभी भी कुछ भी ऐसे बिस्किट्स के एग्जाम्पल्स लिए तो बिस्किट कहीं ज़मीन से थोड़ी ना निकलता है, या फिर डायरेक्ट बिस्किट थोड़ी ना बनता है, मैदा से बिस्किट बनता है। वो मैदा को परचेज किया जाता है, फिर उस मैदा से वो बिस्किट्स बनाते हैं। इस केस में वो केक बना रहे हैं। अब इस केक का क्या करेंगे, ये जो बनाया है केक, ये केक क्यों बनाया है, ताकि इस केक को हम लोग सेल कर सकें। सेल करना ज़रूरी है। सेल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक सेल नहीं होगा तब तक भैया प्रॉफिट नहीं आएगा। जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर बिजनेस में लॉस चला जाएगा। प्रॉफिट आना ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर मतलब क्या है, बराबर, हमेशा, ठीक है ना। अब इसका सिंपल सा मतलब मैं ये बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर इसको अच्छे से समझना। मैं भी पूरा कोशिश करूँगा आपको बढ़िया से समझाने का। देखो, रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है,
रेगुलर बेसिस का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं कि एक बार किया या फिर 2 बार किया और फिर इसे छोड़ दिया। इसे हमेशा करते रहना है ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस। इसी को रेगुलर बेसिस कहते हैं। अब रेगुलर बेसिस पे क्या करना है सर? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने बिजनेस में परचेज करते हो, परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ सर्विसेज, एंड you sell these purchase goods और सर्विसेज, ये करते हो। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, कंटिन्यूअस बेसिस पे। ऐसा नहीं कभी आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया और फिर नहीं कर रहे हो, तो फिर इसे बिजनेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, उसके घर में एक पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है। इस कंप्यूटर को ये सोच रहा है कि मैं बेच डालूं, ठीक है। अब ये कंप्यूटर ये मार्केट में जा कर के लेट सपोज 20,000 रुपया में बेच करके आ जाता है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ पे इसने सेल तो किया, तो क्या हम इसे बिजनेस कहेंगे? या फिर एक बंदा जिसकी अपनी एक दुकान है, जो डेली अपनी दुकान जाता है और उसके दुकान में ढेर सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड रखा हुआ है और वो डेली बेसिस पे इसे सेल करता है और यही प्रोडक्ट्स बराबर वो परचेज भी करता रहता है और ये हमेशा करता है। ऐसा नहीं है कि महीने के 1 दिन या 2 दिन गया और ये नहीं किया, ये हमेशा इसका काम ही यही है। तो क्या हम इसे बिजनेस कहेंगे? अब सवाल है कि यदि हम इसे बिजनेस कहते हैं तो ये बिजनेस क्यों नहीं है? ये बिजनेस क्यों नहीं है? यदि ये बिजनेस है तो हम इसे बिजनेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रहा है, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ये हमेशा करता है। और यहाँ जो ये बंदा है, इसने जो अपना कंप्यूटर बेचा है 20,000 रुपये में, दिस इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ये इसके पास एक कंप्यूटर था जो कि पुराना था, उसने एक बार इसे बेच डाला। ऐसा नहीं कल फिर वो बेचेगा, या फिर इसका ये काम नहीं है बेचना। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, गौर से समझना, कि बिजनेस तभी कहेंगे यदि आप सेल या परचेज कर रहे हो। हर सेल और परचेज बिजनेस नहीं कहलाएगा। हम सेल और परचेज को बिजनेस तभी कहेंगे जब वो रेगुलर बेसिस पे किया जाए। जब वो रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा तो हम उसे बिजनेस कहेंगे। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट अर्निंग। भैया यही तो है सब कुछ, इसी के लिए तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया हमारे बिजनेस का। जब तक जिस बिज़नेस में प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा उसे बिज़नेस ही नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है कि बिज़नेस में इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब ये सभी चीज़ें रहेंगे ना तो हम उसे बिज़नेस कहेंगे। और ये कहने का मतलब है कि बिज़नेस, मान लो कि कोई इंसान है, उस इंसान का एक कैरेक्टर होता है ना, उसी तरह बिज़नेस है, बिज़नेस का ये कैरेक्टर है, इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसमें से हमारा अगला है प्रॉफिट अर्निंग। अब देखो, इस पर ज़्यादा समझाने की चीज़ है नहीं, पर फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। कहने का मतलब है कि जब भी कोई बिज़नेस करता है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में बेकरी बिज़नेस हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। ये बंदा बेकरी का बिज़नेस में क्यों घुसा है भाई? क्यों? समाज सेवा करना है इसे? नहीं, इसके भी एक फैमिली है, ठीक है। इसका भी अपना एक पर्सनल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ और फैमिली को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और ये पैसे कहाँ से आएंगे?
यदि इसने सोचा कि चलिए भैया हम बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस से हम पैसे कमाएंगे, तो बिज़नेस से पैसे कैसे कमाएंगे? बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न करेंगे, तभी ना बिज़नेस से पैसे आएंगे भैया। बिज़नेस आपने स्टार्ट किया पैसे कमाने के लिए, और ये पैसे कब आएंगे? जब आप प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव रखते हो। आप चाह रहे हो कि मैंने अपना जो केक बनाया, ये केक बनाने का कॉस्ट मुझे पड़ा मान लो 300 रुपये का, तो इसे मैं कम से कम सेल करूँ 300 से ऊपर, अप्रोक्स 400 और 500 इतनी का मैं सेल करूँ, तभी तो जा कर के 100 या 200 रुपया ये प्रॉफिट कमाएगा। इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए बिज़नेस किया जाता है। यानी कि जब भी एक बिज़नेस होगा, उस बिज़नेस में प्रॉफिट अर्निंग रहेगा ही रहेगा। ओके, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। कहने का मतलब है यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये रिटर्न का क्या मतलब है? ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब तो समझ रहे हो, दिस इज़ नॉट सर्टेन। ये रिटर्न क्या, ये किस चीज़ की रिटर्न की बात कर रहा है? ये रिटर्न की बात कर रहा है प्रॉफिट की रिटर्न की। कहने का मतलब, यदि आपने सोचा है कि मैं ये केक बेच करके 200 रुपये कमा लूँगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये 200 रुपया कमा ही लोगे। ऐसा भी हो सकता है 200 की जगह आपने सिर्फ 150 रुपया कमाया, या फिर सिर्फ 100 रुपया कमाया, या फिर आपने कुछ नहीं कमा पाए, ये आपका केक किसी ने ख़रीदा ही नहीं। हो सकता है यार, समझ में आ रहा है? तो कितनी बार क्या होता है, जनरली हमारी मॉम या दीदी ये कभी भी मार्केट जाती हैं, तो क्या होता है कि सब्ज़ी वाले भैया कहते हैं 50 रुपये केजी। अब उनसे बोलती है कि नहीं भैया 30 का दे दो। फाइनली सब्ज़ी वाला बोलता है ना आपका ना मेरा, 40 रुपये केजी ले लो, और 40 रुपये में मान जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं इस एग्जाम्पल में समझाना चाहूँगा कि सब्ज़ी वाले भैया ने सोचा कि मैं 1 किलो बेचूँगा 50 रुपये में, बट लेकिन वो कितने में बेच पाया? 40 रुपये का। 50 का तो नहीं बेचा। ये जो 40 रुपये का हुआ ना, दिस इज़ अनसर्टेन। यानी कि आप जितना सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है उतना हो ही, ठीक है ना? और ये बिज़नेस में होता ही होता है। कभी भी अंबानी जी भी जो सोचते होंगे ना कि मैं इतना रुपये में इसे बेच लूँगा, कभी कभी उससे कम में ही बेचना पड़ता होगा। यानी कि दिस इज़ नॉट सर्टेन। ये आप कितने में बेचोगे, कितना कमाओगे, आपका कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना? दिस इज़ नॉट सर्टेन। और ये सर्टेन सिर्फ पैसों के लेके नहीं है, टाइम को लेकर भी हो सकता है। आपने सोचा था कि मैं अपने बिज़नेस को फर्स्ट मंथ में स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट मंथ में मैं कमा रहा हूँ मान लो 20,000 रुपये अपने बिज़नेस से, और 9th मंथ तक आते आते मैं इसे 1 लाख रुपए पे ले जाऊंगा। पर पता चला कि 1 लाख नहीं गया, ये 70,000 तक ही पहुंच पाया। तो दिस इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन किसी भी चीज़ों में हो सकता है। टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी चीज़ जो है ना, ये अनसर्टेनिटी चीज़ बिज़नेस में लगा ही रहता है और होगा ही होगा, ठीक है ना? एक बिज़नेस का ये कैरेक्टरिस्टिक है। आप कभी भी सोचे कि नहीं भाई मैंने पूरा प्लान कर लिया है, अब तो जो होगा सो परफेक्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क आपने बराबर सुना होगा, भैया धंधा करना बहुत ही रिस्की मामला है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धंधा में रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। वैसे ही जैसा अभी हमने अनसर्टेनिटी समझा रिटर्न को लेकर के, उसी से कुछ रिलेटेड है रिस्क। रिस्क इन द बिजनेस।
आपने प्लानिंग कर लिया बढ़िया से कि भैया ये एक प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे और इस प्रोडक्ट को मार्केट में भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं 10,000 रुपये का बेचूंगा। बहुत बढ़िया, आपके प्लानिंग से ही ये चला। आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया, ये प्रोडक्ट बनाया। इस प्रोडक्ट को बनाने में आपके 5 लाख रुपए खर्च हो गए। 5 लाख रुपए खर्च हो गए। आपने सेल करना स्टार्ट किया। आपने सोचा था कि 10,000 रुपया में एक बेचेंगे, ठीक है ना। आपने इसका मान लो कि 60 पीसेस बनाए। अब 60 पीसेस को यदि 10,000 रुपये में बेचोगे तो ये 6 लाख रुपए का बिक जाएगा। बट लेकिन ये 60 पीस एक दिन में तो नहीं बिकेगा। आपने सोचा था ये 60 पीस हम एक महीने में बेच लेंगे, ओके। बट हुआ क्या पता है, एक अचानक से इसमें क्या चीज़ होगी। एक बंदा है, उसने आपके बिजनेस पे नज़र रखा हुआ था कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया डे 1 को, और ये बंदा डे 15 को सेम आपके जैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और इसने 8,000 रुपये में बेचना शुरू कर दिया और आप बेच रहे हो 10,000 रुपये में। हुआ क्या, ये 60 पीसेस आपकी एक महीना में बिके नहीं, आपकी एक महीना में बस 35 पीसेस ही बिके। यहाँ पर रिस्क था, रिस्क आ गया। समझ में आ रही है बात। और ये रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है भैया, किसी भी तरीके का। जब भी कोई आदमी धंधा करेगा ना, उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही। कुछ भी हो सकता है। कोविड आ गया भाई, जिस किसी ने भी 2019 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी फरवरी मार्च में कोविड आ गया, उसका तो उसने प्लान भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का कोई चीज़ आ जाएगा। तो रिस्क हमेशा बिजनेस में रहता है, आप रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, यदि हम इसे कंक्लूड करें तो बिजनेस का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातों चीज़ बिजनेस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, ये सातों चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या था, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जब भी बिजनेस होगा उसके अंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता ही होगा, हो रहा होगा, ऑब्वियस है। जब भी बिजनेस होगा उसमें या तो प्रोडक्शन होगा या तो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा ही होगा। आपने जब प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट किया है, उसे आप सेल या एक्सचेंज करोगे ही करोगे। जब आप सेल या एक्सचेंज कर रहे हो, उसे रेगुलर बेसिस पे करोगे। एक दिन के लिए तो नहीं आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है भाई। कोई भी धंधा इसलिए नहीं करता है कि मैं इसे 1 महीना करूँगा 2 महीना करूँगा। वो ये सोचता है कि मैं इसे हमेशा करता रहूँगा और इससे प्रॉफिट कमाता रहूँगा। और जब प्रॉफिट कमाने की बात आती है तो बिज़नेस किया ही जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ओके। और जब बिज़नेस करते हैं तो इसमें जो रिटर्न आपने सोचा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है उतना आपको रिटर्न मिले। दैट इज़ नॉट सर्टेन, इट इज़ अनसर्टेन। ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है। आपने प्लानिंग किया, बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ सही चल रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है, ये रिस्क भैया बहुत बड़ा रिस्क है। ये जब भी एक बिज़नेस होता है ना, इसमें वो ये रिस्क होता ही होता है, ओके। सो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा। कमेंट में कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो, और यदि मैं कहीं किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा पाया तो प्लीज़ मेंशन दैट ऑल्सो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो और आने वाले वीडियोस में मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ओके। टिल देन, बाबा, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।